हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पाक जलाली और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, एक नए विषय को लेके आए हैं और आज का विषय है कि आपने जिसे चुना है वो आपका डिवाइन पार्टनर है या फिर खुदा की ओर से ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के जो यंगस्टर लोग हैं वो अपने हिसाब से चुनाव करते हैं और आने वाले समय में फ्यूचर में एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और उनका स्पिरिचुअल लाइफ भी पूरा खराब हो जाता है और पारिवारिक माहौल है वो भी खराब हो जाता है। तो हम इस विषय को जानेंगे कि क्या वाकई आपने जिसे चुना है वो आपका डिवाइन पार्टनर ही है। इस विषय में बाइबिल क्या बताती है। हालेलुया। इस विषय में बाइबिल क्या बोलती है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का जीवित कलाम क्या बोलता है, इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम एक चीज को देखते हैं यहाँ पर कि हम आदम के विषय में देखेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि जब आदम था तब वो सिर्फ अकेला था और आदम का अकेलापन ये परमेश्वर को पता था। तो परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति 2 के 18वें आयत में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर को यह मालूम था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता हो। प्रभु को मालूम है कि आप किस परिस्थितियों से होके गुजर रहे हैं और जब आप अकेले चल रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से होके गुजर रहे हैं, तो वहां पर जो आपको सहायता के लिए आप फिर आपको सहायक के लिए जो व्यक्ति मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। लेकिन यहीं पर लोग विपरीत परिस्थितियों में चले जाते हैं जब अपने परिस्थितियों से अपने हिसाब से चुनाव करते हैं। हमारे पास 2 निर्णय हैं कि हम कैसा काम करते हैं और वो 2 तरीके के निर्णय ऐसे हैं। पहला निर्णय जब परमेश्वर निर्णय लेता है हमारे लिए तो क्या होता है और जब मनुष्य अपने आप अपने स्वयं के जीवन के लिए निर्णय लेते हैं तो वो क्या होता है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का निर्णय क्या है। आदम को जब खुदावन ने देखा कि आदम अकेला है और अपनी परिस्थितियों से वो कैसे होकर गुजरेगा, परमेश्वर को उसका फ्यूचर मालूम था। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए हवा को बनाया। आदम कहीं पर खोजने नहीं गया, आदम कहीं पर सर्च करने नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को देखा। मैं बार-बार ये अकेलापन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यंग लोग यही सोचते हैं कि मेरे अकेलेपन के लिए कोई साथी हो और अपने निर्णय को अपने हिसाब से लेते हैं, परमेश्वर को वो निर्णय नहीं लेने देते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों में गिर जाते हैं और अपनी समस्याओं में गिर जाते हैं और परमेश्वर को स्थान नहीं देने की वजह से अपने निर्णय में वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। हालेलुया। और जब ये चीज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को जब ये भाया कि आदम के लिए एक सहायक होना चाहिए, आदम के साथ में उससे मेल खाता हुआ सहायक होना चाहिए, तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम के लिए हवा को बनाया। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे इसहाक के लिए। इसहाक की जब हम बात करते हैं, जब हम उसका ज़िक्र करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए कि इसहाक भी कभी खोजने नहीं गया, परंतु जो अब्राहम का जो दास था, उसको अब्राहम ने बोला कि तू मेरे ही उन लोगों के बीच से क्या करना, मेरे मेरे पुत्र के लिए उस लड़की को या फिर उस वधू को तू लेके आना। और जब अब्राहम का जो दास था और वो जब गया वहां पर तो उत्पत्ति 24 और उसके 12वें आयत में लिखा है कि वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर। जो अब्राहम का दास था उसे भी जीवते परमेश्वर का इल्म था। वो जानता था कि अब्राहम जिस परमेश्वर को मानता है वो जीवित है और इसीलिए उसने इस बात को कहा और ये लिखा है यहाँ पर कि वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। और उसने भी वहां पर क्या किया, अपने स्वामी अर्थात अब्राहम के लिए प्रार्थना करी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के दास ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना को किया। और आगे आयत में भी हम बहुत सारी बातों को देखेंगे कि बहुत सारी बातों में क्या देखते हैं हम, इसके विषय में अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय के 12वें और 13वें और 14वें आयत में देखेंगे। 13वें आयत में देखते हैं, देख
मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ। ये कौन कह रहा था? ये अब्राहम का जो दास था वो कह रहा था कि देख मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। वहाँ पर जो लड़कियाँ, जो उस समय की नारियाँ थी, वो क्या करती थी? जल भरने आया करती थी। तो लिखा है कि इसलिए ऐसे होने दे, जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और कहे कहे ले पी ले, पीछे मेरे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए चुना है। अर्थात वहाँ पर अब्राहम का जो दास था, वहाँ पर जो अब्राहम का जो सेवा करता था अर्थात उसका सेवक जो था, उसने एक चिन्ह को माँगा। उसने ये चिन्ह को माँगा कि जो जो भी वो लड़की हो या फिर जो भी वो स्त्री हो, जो क्या करे उसको भी पानी पिलाए और उसके ऊँटों को भी पानी पिलाए। वही स्त्री किसके लिए होगी? इसहाक के लिए होगी। इसहाक ने कभी सर्च करने नहीं गया। इसहाक कभी खोजने नहीं गया अपने लिए कोई भी पार्टनर या फिर अपने लिए कोई भी डिवाइन पार्टनर विवाह के लिए वो खोजने नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने एक चिन्ह को ठहराया। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि क्या आप परमेश्वर से जिससे विवाह करना है या फिर जिससे विवाह होना है, क्या आप उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन में चिन्ह को मांगते हैं? क्या आप परमेश्वर के उस निर्णय पे पाक उतरते हैं? हालेलुया! और भी ऐसे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को भी मैं बताऊँगी। एस्तर एस्तर भी कभी सर्च करने नहीं गई। एस्तर अपने लिए किसी विवाह के लिए किसी पुरुष को सर्च करने नहीं गई, खोजने नहीं गई, लेकिन परमेश्वर पिता ने वहाँ पर भी यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसके लिए उपाय किया। और हम अगर इसके विषय में भी देखेंगे तो हमारे खुदावन के कलाम में इस बात को बताता है कि वो क्या बनी? पटरानी बनी। पटरानी बनने का उसे सौभाग्य मिला, उसे वो परमेश्वर का वो अनुग्रह मिला और ये उतनी सारी स्त्रियों में ये पटरानी चुनी गई। कौन चुनी गई? जो एस्तर रानी थी, वो उस समय में क्या थी? साधारण स्त्रियों में से थी, लेकिन वो पटरानी चुनी गई। मैं इस बात से आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपना निर्णय परमेश्वर के हाथों में दें, ना कि खुद लें। अगर ऐसा करेंगे तो हम आगे भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने से निर्णय लिया और अपने विपरीत परिस्थितियों में गिरे और अपने जीवन में श्राप को लेके आए। इसलिए मैं इस बात को आपको बताना भी चाहूँगी कि जभी भी आप विवाह के निर्णय में जा रहे हैं, तो परमेश्वर को उस निर्णय को लेने दीजिए। परमेश्वर को उस हक को लेने दीजिए, जो हक परमेश्वर का है। और जब आप परमेश्वर को ये हक देंगे, खुदावन को जब ये हक देंगे, प्रभु यीशु मसीह को जब ये हक देंगे, तो आपके लिए जो रास्ता खुलेगा, वो उम्दा खुलेगा और उस रास्ते पे चल के आपको शांति मिलेगी, जीवन मिलेगा, आनंद मिलेगा। आपके घर में कलेश नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें और जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे वो चिन्ह को दिखा, जैसे तूने इसहाक के लिए उपाय किया था, प्रभु मेरे लिए भी आप सोचिए जैसे आपने आदम के लिए सोचा था। प्रभु आपने जैसे एस्तर रानी के लिए सोचा था और उसे एक अच्छे ओहदे पे खड़ा कर दिया, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे? आप ही उपाय करेंगे। आप अपने निर्णय को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, तभी आप क्या करेंगे? विपरीत परिस्थितियों से बचे रहेंगे और विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए आपको उपवास के साथ प्रार्थना करके अपना जीवन साथी खोजना होगा। ये हो सकता है कि इसहाक ने जब उस स्त्री को देखा हो, तब वो भी परमेश्वर की महिमा किया होगा। क्यों? क्योंकि उसके अब्राहम का जो सेवक था, उसने क्या किया था? वहाँ पर प्रार्थना किया था। क्या ही अनोखी बात है, जब अब्राहम के सेवक को ये मालूम है कि परमेश्वर के दास के बेटे के लिए जब वो उपाय कर सकता है, तो वो वहाँ पर कितना आनंदित हुआ होगा कि अब्राहम एक ऐसे परमेश्वर का मानने वाला है जो जीवित है। हालेलुया! जब आपके पास में जीवित परमेश्वर है, तो फिर आप क्यों ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं? क्यों ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करते हैं, जिसके खोजने से आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त ना होगा? क्योंकि परमेश्वर साफ इस बात को बताती है कि परमेश्वर से जो जिसे लिखा है, परमेश्वर ने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। अर्थात इस बात का भी मतलब क्लियर है कि अगर आप जोड़ेंगे, आप अगर किसी से स्वयं की मर्ज़ी से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो भविष्य में खतरा होने की संभावना है। तो खतरा टालने के लिए और विपत्ति से बचने के लिए आपको अपना निर्णय परमेश्वर को देना होगा, परमेश्वर के हाथों में देना होगा और जब आप परमेश्वर के हाथों में अपना निर्णय देंगे, तो परमेश्वर आपके लिए उम्दा उपाय करेगा।
प्रभु क्या करेगा? आपको एक ऐसे व्यक्ति को देगा जो आपके लिए सही है, एक विश्वासी व्यक्ति को देगा, एक विश्वास पात्र को देगा जो परमेश्वर में विश्वास करता है। ये टॉपिक यहीं पर खत्म नहीं है। हम जब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब स्टडी करेंगे, तो हम उस समय ये देखेंगे कि जब मनुष्यों ने अपने हिसाब से निर्णय लिया, बाइबिल के अनुसार हम देखेंगे, तो उनके जीवन में कौन-कौन सी विपत्तियाँ आई और वो कैसे-कैसे विपत्तियों में पड़े और उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम आया, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे आप सबों को।